कहेंगे? इसमें कहना क्या है, जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, इस घटना का अगर निंदा जितना कम किए ज़्यादा किया जाए वो भी कम ही समझा जाएगा, क्योंकि प्रेमचंद्र यादव जो है वहाँ के वास्तविक दबंग व्यक्ति थे। उसमें कुछ कहना नहीं है, और उनकी दबंगई की यह प्रकाष्ठा है कि वहाँ उनके खिलाफ कोई व्यक्ति बोलता नहीं था, और एक ही परिवार के 5-5 छोटे-छोटे मासूम बच्चों की नृशंस हत्या कर दी जाती है। और रही बात, अगर आपने अभी कहा बड़े भैया से कि अखिलेश यादव आ रहे हैं, तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको जातिवाद रंग ना देके जो है कि इसमें जो है सही परिवार की तरफ से और दोनों पक्ष की तरफ से अपनी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। अगर आप देख सकते हैं तो इतने लोग जो आए हैं, ये सारे लोग जो हैं कि यह एक जात संप्रदाय के लोग नहीं हैं। इसमें मानव जो मानवता होती है, उस मानवता की भीड़ है। बुलडोजर चलने की रही बात, घर गिराने की रही बात, सैनिक की मकान है, इसमें सिर्फ सैनिक को एक तुल दिया जा रहा है। एक सैनिक का सिपाही इतनी बड़ी विरासत नहीं खड़ा कर सकता, उसकी एक सीमित ड्यूटी होती है, एक सीमित मात्रा समय होता है। वो अपने परिवार को चलाएगा कि इतनी बड़ी विरासत खड़ा करेगा? यह सब सपा सरकार में प्रेमचंद्र यादव की दबंगई और गुंडई की कमाई थी, जो भगवान की कृपा से उनके सामने सामने मर तो गए, मगर अपने विरासत और अपने परिवार के लिए जो वो करके गए हैं, उसको आप साफ साफ देख रहे हैं कि प्रेमचंद्र यादव कितनी बड़ी अंजाम को उन्होंने खड़ा कर दिया। और उस अंजाम का नतीजा है कि एक ही परिवार के 5-5 मासूम बच्चों को और बुझाती है। इसमें मानव धर्म में इस तरह की दुर्घटना का कोई मतलब जवाब ही नहीं है। इसमें जितनी कड़ी कार्रवाई हो वो भी कम ही माना जाएगा। जमीन इस पे क्या कहेंगे? इसमें कहना क्या है, जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, इस घटना का अगर निंदा जितना कम किए ज़्यादा किया जाए वो भी कम ही समझा जाएगा, क्योंकि प्रेमचंद्र यादव जो है वहाँ के वास्तविक दबंग व्यक्ति थे। उसमें कुछ कहना नहीं है, और उनकी दबंगई की यह प्रकाष्ठा है कि वहाँ उनके खिलाफ कोई व्यक्ति बोलता नहीं था, और एक ही परिवार के 5-5 छोटे-छोटे मासूम बच्चों की नृशंस। और रही बात, अगर आपने अभी कहा बड़े भैया से कि अखिलेश यादव आ रहे हैं, तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश भारत के, उनको जातिवाद रंग ना देके जो है कि इसमें जो है सही परिवार की तरफ से और दोनों पक्ष की तरफ से अपनी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। अगर आप देख सकते हैं तो इतने लोग जो आए हैं, ये सारे लोग जो हैं कि यह एक जात संप्रदाय के लोग नहीं हैं। इसमें मानव जो मानवता होती है, उस मानवता की भीड़ है। यह किसी जात की भीड़ नहीं है। मानवता का सबसे बड़ा प्रकाष्ठा जो देखने के लिए वहाँ मिला है, वो प्रेमचंद्र यादव के परिवार द्वारा मिला है। और इसमें जो है कि पुलिस की जांच की विषय है, और जो है कि न्यायपालिका का निर्णय है, इसमें कोई कुछ कह नहीं सकता है। रही बात बुलडोजर चलने की, रही बात घर गिराने की, रही बात सैनिक की मकान है, इसमें सिर्फ सैनिक को एक तुल दिया जा रहा है। एक सैनिक का सिपाही इतनी बड़ी विरासत नहीं खड़ा कर सकता, उसकी एक सीमित ड्यूटी होती है, एक सीमित मात्रा समय होता है। वो अपने परिवार को चलाएगा कि इतनी बड़ी विरासत खड़ा करेगा? यह सब सपा सरकार में प्रेमचंद्र यादव की दबंगई और गुंडई की कमाई थी, जो भगवान की कृपा से उनके सामने सामने मर तो गए, मगर अपने विरासत और अपने परिवार के लिए जो वो करके गए हैं, उसको आप साफ साफ देख रहे हैं कि प्रेमचंद्र यादव कितनी बड़ी अंजाम को उन्होंने खड़ा कर दिया। और उस अंजाम का नतीजा है कि एक ही परिवार के 5-5 मासूम बच्चों को और बुजुर्गों को होती है। इसमें मानव धर्म में इस तरह की दुर्घटना का कोई मतलब जवाब ही नहीं है। इसमें जितनी कड़ी कार्रवाई हो वो भी कम ही माना जाएगा। जमीन का विवाद शुरू होता है 2014 से, इस पे आ जाता है 2023 में, उसके बाद इसको यादव बनाम ब्राह्मण क्यों माना जा रहा है? देखिए, जमीन विवाद 2014 में जो शुरू होती है, वह 2014 में जो शुरू होती है, इसमें सबसे बड़ी लापरवाही अगर किसी की है तो स्थानीय एसडीएम की है, स्थानीय पुलिस की है। दुबे परिवार के लोग लगातार गुहार कर रहे थे, इसमें स्थानीय प्रशासन जो है उसकी लापरवाही है। और सस्पेंशन से और सस्पेंड से कहीं कुछ होना नहीं है, क्योंकि इससे किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा। जो मर गया वो मर गया, ठीक है। इसमें जो है समाज को सही तरीके से प्रशासन अगर आज सही काम किया होता तो आज दुबे परिवार जिंदा होता और इतनी बड़ी घटने का कोई अंजाम नहीं होता। यह सारा प्रशासन का गलती है, इसीलिए यह इतना बड़ा मामला 2014 से लेकर जिसका मामला आपके सामने 2023 में देखने के लिए मिल रहा है। आज दुबे परिवार की श्रद्धांजलि है, आज वह खत्म हो चुके, सारे लोगों की संवेदना उनके साथ। यह पूरी तरह से जो है इसमें प्रशासन की लापरवाही है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस प्रकार की कार्रवाई की आप लोग अपेक्षा रखते हैं योगी जी से? योगी जी से हम लोग यही कार्रवाई की अपेक्षा रखते हैं कि वह जो है दोषियों की कड़ी से कड़ी सजा दें। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वह जो है कि बुलडोजर चलाने की जो बात है, अगर बुलडोजर चलाया जाए तो ये भी एक बहुत छोटी कार्रवाई है। किसी का घर गिरा देने से किसी व्यक्ति के प्राण को शांति नहीं मिलती है, ये एक छोटी कार्रवाई है। मगर अगर इसमें दोषियों को फांसी भी हो तो भी उसको कम ही माना जाएगा। एक समाज के लिए बहुत बड़ी अराजकता है, और इस अराजकता को सही रूप से न्यायपालिका टाइट होके और अपने निर्णय को सुनाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी उसमें सजा दी जाए।